हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेज आपके अपने प्यारे से चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आज अपन वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे अपन पढ़ भी रहे हैं, लास्ट अपने जो वीडियोस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हैं, चार्ज से रिलेटेड हैं। और लास्ट में हमने वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज और थोड़ी सी अपन बातचीत करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ऐसा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। आज यहां पर हम कोई भी एक पॉइंट चार्ज सपोज कर लें, इस पॉइंट चार्ज के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहां से अपन आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कोई भी एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। वी एज्यूम पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब इस जो अपने पास में पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, इस डिस्टेंस को अपन सपोज कर लेते हैं कितना, R। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने लास्ट में, मैं डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करूं, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने को कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो सपोज करना पड़ेगा। कहां सपोज करना पड़ेगा, वो जिस पॉइंट पर अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर सपोज करना पड़ेगा। सपोज दैट टेस्ट चार्ज इज Q नोट। ठीक है। अब जो प्लस Q चार्ज है, जिस चार्ज के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस चार्ज को अपन बोल सकते हैं सोर्स चार्ज। और जो Q नोट चार्ज है इसको अपन बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहाँ दोनों बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज, दोनों रिपेल करेंगे तो ये किस साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर। इस फोर्स को मैं कह देता हूं फोर्स F। इस फोर्स F की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाई कूलम्स लॉ, जिससे पहले से अपन नोन भी हैं। तो यहां से मैं कहूं कूलम्स लॉ बिटवीन दिस एंड दिस, और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नोट, F इक्वल्स टू अपन कह दें, फॉर्मूला अपने लिए नोन है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 प्लस Q एंड Q2 Q नोट, तो यहां से फॉर्मूला लिखें Q नोट अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस पहले से हमने सपोज किया कितने, R स्क्वायर। तो ये होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। अब यहां से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले से अपन पहले से इंट्रोड्यूस हैं, वेल नोन है अपने लिए, F अपॉन Q नोट, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यहां से अपन वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में। वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू K Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ये तो हमने वैल्यू पुट की किसकी, ये तो हमने F की, अपॉन Q नोट पहले से, यहां से Q नोट कैंसिल आउट, E अपन क्या कह दें, K Q अपॉन R स्क्वायर। ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये जो फॉर्मूला आया, इसमें देखने लायक कुछ एक बातें हैं जिनके बारे में अभी अपन बात करने जा रहे हैं। यहां पर जो K है, K क्या है, कांस्टेंट। और जो K है वो कब चेंज होगा, K चेंज होगा कब, जब हम किसको चेंज कर दें, मीडियम को चेंज कर दें। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसके अलावा इफ K एंड R स्क्वायर बोथ आर कांस्टेंट, देन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q।
मीन्स जैसे जैसे सोर्स चार्ज इंक्रीज होगा, जो चार्ज आपने सपोज किया है ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर डिस्टेंस के साथ रिलेशन अपन देखना चाहें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, मीन्स चार्ज से आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन E एंड Q, इन दोनों के बीच हम ग्राफ लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ अपने को कैसा ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ E एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ अपने को कैसा प्लॉट करना है, पैराबोलिक ग्राफ। ऐसा अपन ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, हमने टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हमने क्या लिया था, Q नोट, और लास्ट में अपने पास जो फॉर्मूला निकल करके आया है, क्या इसमें Q नोट का कोई भी टर्म है, तो यहां देखिए KQ अपॉन आर स्क्वायर, Q नोट का कोई टर्म ही नहीं है। मींस टेस्ट चार्ज कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी चीज पर, मीडियम, सोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस, इन तीन चीज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है। मीडियम आप चेंज करेंगे, मीडियम से कैसे कैसे इफेक्ट होगा वो हम आगे देखेंगे। यहां से हम कहें सोर्स चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज, इफ डिस्टेंस इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। ऐसा हम यहां से इस ग्राफ से, या जो रिलेशन हमने पढ़ा है इस रिलेशन से अपन इसको लिख सकते हैं। अब यहां से मैं आगे बात करूं, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए ये अपने पास में कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, Q, इस Q से R डिस्टेंस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। If there is no medium or if vacuum is present between this charge and point P, तब तो अपने को फॉर्मूला क्या लिखना है, E vacuum equals to KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ मीडियम इज प्रेजेंट, मीडियम जैसे ही प्रेजेंट होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, जैसे यहां आप कह रहे हो एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ये चेंज हो जाएगी और चेंज होकर के हम क्या लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहां से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह अपने को क्या कर देना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। फिर अपन पहले से इस एप्सिलॉन नोट से इंट्रोड्यूस है, हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन जानते हैं क्या होगा, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना, एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो अपने पास EM कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R Q अपॉन R स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा अपन और आगे चले, यहां से अपन कुछ कॉमन ले लें, इसमें से कुछ बाहर निकाल लें, एप्सिलॉन R 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, ऐसा कह दें अपन। इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां जो ब्रैकेट में आपने लिखा है और इधर जो फर्स्ट में है, बोथ आर सेम, और इसकी वैल्यू क्या है, EV। तो यहां से अपन क्या कह दें, EM इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू EV, और EV अपॉन एप्सिलॉन R। अब जैसे एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आपने पढ़ा है, तब आपने देखा है एप्सिलॉन R की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। किसके लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन R इज ग्रेटर देन 1। और अगर मीडियम अपने पास में कोई कंडक्टर है और मेटल है, तब एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी लिखनी है, इनफाइनाइट। अब यहां से अगर अपन एप्सिलॉन R की वैल्यू मोर देन 1 लिखें, तब अपन क्या कहेंगे, EM इज लेस देन EV। और यहां पर हम कह दें मीडियम क्या है,
मेटल अगर कोई मीडियम है तो मेटल के लिए EM ये इनफाइनाइट लिखोगे तो लिख देंगे EV अपॉन इनफाइनाइट, जो कितना होगा, बिकम्स 0। मतलब इस चार्ज के अराउंड अगर आप मीडियम में मेटल लेते हो, मेटल लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर मीडियम का क्या इफेक्ट होना है वो देखा। अब इसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक आधा कोई एग्जांपल लेता हूं। यहां से एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूं। एग्जांपल अपने पास में यूं है, इफ वी हैव वन चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, एंड जिस पॉइंट पर अपने को कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस मैं कह देता हूं डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। यानी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम दिस, कितना दूर, 3 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू फॉर्मूला अपने लिए नोन है KQ अपॉन R²। वैल्यू ऑफ K, अगर अपने कोई मीडियम के बारे में क्वेश्चन में कोई भी बातचीत नहीं है तो अपने को मीडियम क्या लेना है, मीडियम लेना है वैक्यूम, एंड फॉर वैक्यूम K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। Q चार्ज 10 माइक्रो, माइक्रो है, माइक्रो को चेंज करेंगे अपन तो माइक्रो के लिए लिख देंगे 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अपने को मीटर में चेंज करना है तो आप जानते भी हो सेंटी मीन से 10⁻⁻2। अब इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहां अपन ऊपर देखें पावर 9 and 1 10 and -6, तो कितना लिख देंगे 10⁻4 10 - 6 अपॉन स्क्वायर करें 3² 9 और यहां से 10⁻⁻2 स्क्वायर करें तो कितना आएगा, -4 9 9 कैंसिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही अपन यूं लिखें तो लिखेंगे 10⁸ इस टाइप से अपन क्वेश्चन सॉल्व करके लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इसी में जैसे एक और टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अपने पास में मीडियम भी प्रेजेंट है। ठीक है, हम यूं कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज 100 न्यूटन पर कूलम। ये जब भी अपने को मीडियम की बात नहीं की तो अपने को क्या लेना है, वैक्यूम में। इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज प्रेजेंट बिटवीन देम देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से अपन क्या कह देंगे, ई मीडियम हमारे लिए नोन है ये पहले से फॉर्मूला, EV अपॉन एप्सिलॉन R। EV अपने को गिवन है कितना, 100, एप्सिलॉन R 5, तो कितना लिख देंगे 20 न्यूटन पर कूलम। यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिड्यूस, और रिड्यूस होके कितनी बन जाएगी 20 न्यूटन पर कूलम। ऐसा अपने को बता देना है। अब ये तो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़ा है ये हमने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की बात की है। अब हम ले लें ग्रुप ऑफ चार्ज और मल्टी चार्ज सिस्टम की अपन बात कर लें। अपने पास में एक ग्रुप है जिस ग्रुप में अपने पास में मल्टी चार्ज या अपन यूं कहते हैं n चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब इस n चार्जेस वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए अपने को बात बतानी है कि ड्यू टू दिस ग्रुप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब जैसे आपने फोर्स के लिए पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम, और जहां हमने नाम क्या लिया था, सुपरपोजिशन थ्योरम, वैसे ही सुपरपोजिशन थ्योरम अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। देखें, मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज चार्ज Q1 इज हियर, चार्ज Q2 इज हियर, चार्ज Q3 इज हियर, Q4 Q5, ऐसे ही अपन कह दें ये चार्ज है Q1। अब अपने पास में एक पॉइंट है, ये जैसे मैं कह दूं बीच में पॉइंट है, पॉइंट O। इस पॉइंट O पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। जैसे पहले से ही अपन इंट्रोड्यूस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड। अब इस Q1 के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए क्या कहना है, आउटवर्ड। आउटवर्ड कहेंगे तो ये डायरेक्शन, इसको मैं लिखता हूं E1। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है Q1 से O तक, इस डिस्टेंस को लिखते हैं अपन R1।
ऐसे ही Q2 ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी, आउटवर्ड। ऐसे ही Qn ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी, आउटवर्ड। ये इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इस पॉइंट पर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, E1 वेक्टर, E2, E3, E4, En वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, E नेट इक्वल्स टू अपने को कितना लिखना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डेस En means electric field intensity at any point due to group of charges or multi-charge system is equal to the vector sum of electric field intensity. अब electric field intensity कौन सी, individual electric field intensity is exerted by all the charges present in this system. सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उन सब के कारण से अपने पास जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज प्रेजेंट हैं उन सब का वेक्टर सम कर देंगे, वही वेक्टर सम किसको शो करेगा, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगा। ऐसा हम इसमें पढ़ते हैं। अब जैसे मैं यूं कह दूं ये जो डिस्टेंस R1 इसको मैं कह दूं R2 और इस डिस्टेंस को Rn, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, E नेट इक्वल्स टू फर्स्ट के लिए आपने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर और डायरेक्शन शो करने के लिए R1 कैप। अब इसको या तो आप R1 कह दें, नहीं तो इसको 0 1 इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां से 0 1 0 2 ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए R1 ही लिख देता हूं। फिर आगे सेकंड के लिए KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, इधर R2 कैप, ऐसे ही आगे चलते चलते KQN Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, अब जैसे डायरेक्शन के लिए एग्जैक्ट अपने को लिखना हो तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, 0 की साइड में है और कहां से आने वाली है, ये आने वाली है किधर से, 1 से। तो इधर एग्जैक्ट आप लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, 0 1 0 2 0 3 0 n, या इसी को अपन क्या लिख दें, E नेट इक्वल्स टू K सिग्मा Q अपॉन R स्क्वायर R0 कैप। देखो ये तो सब इसमें कांस्टेंट लिखा हुआ है, 1 2 3 जो भी चेंज हो रहा है वहां पर अपने को क्या एज्यूम कर लेना है, सिग्मा के फॉर्म में लिखे तो I, यहाँ भी I, इधर भी I, एंड I स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट n, ऐसा आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे इससे रिलेटेड ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं कंपटीशन के हिसाब से भी, तो अपन इनमें से एक आधे टाइप की क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल यहाँ से ले रहा हूं, अपने पास में वी हैव ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, चार्ज 1 Q1 and value of Q1 is 10 microcoulomb. Charge second Q2 and value of charge is also 10 microcoulomb. अब इनके बिटवीन अपने को ऐसा पॉइंट, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, 0। ठीक है, अब 0 के लिए पहले अपने को जैसे डिस्टेंस गिवन है, मैं कह दूं दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को ऐसा पॉइंट अगर कहीं पर भी कैलकुलेट करना है तो अपन एक साइड से कोई फिक्स डिस्टेंस ले लेंगे अपने ओर से, जैसे मैंने कह दिया x, इस x डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है और हमने कह दिया पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 4 माइनस में x। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, दिस आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, इसको मैं कहता हूं E1। Q2 दिस आल्सो पॉजिटिव, इसके लिए अपन किधर कहेंगे, इधर, इसको कह देंगे अपन E2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के लिए क्या जरूरी है, E1 एंड E2 शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह देंगे E1 इक्वल है किसके, E2 के, तब जाकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। जैसे अभी अपन फॉर्मूला लिख रहे थे, E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसा लिख रहे थे।
अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ई नेट को कितना बन जाना है 0। हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो हम कह देंगे E1 इक्वल्स टू माइनस E2। तो दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल, और वही हम कह रहे हैं डायरेक्ट हम फॉर्मूले से। तो अभी इसके लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें कि Q1 अपॉन जो भी डिस्टेंस है x स्क्वायर, इधर से के Q2 जो भी डिस्टेंस यहाँ से वो लिख देनी है कितनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आपने को लिख देना है। के बोथ साइड में अपन कैंसिल भी कर सकते हैं, Q1 10 माइक्रो अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर 10 माइक्रो अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी अपन ले सकते हैं। अब यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दें अपन, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से ये तो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बोथ साइड का अपन अंडर रूट करके भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स और 2x इक्वल्स टू 4, देन x 2 का मतलब है, अब यहाँ से डायग्राम में देखें, जहाँ आपने x लिया जिस पॉइंट से, इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, अब 2 सेंटीमीटर टोटल 4, इधर से भी कितना 2, यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0। इस टाइप से आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, ये इजीली आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन है जिनकी मैंने बात भी की थी, जो सुपरपोजिशन थ्योरम, ऐसा हमने एक वीडियो भी है अपने पास, आप चाहो तो उसको देख भी सकते हैं। उस सुपरपोजिशन में हमने फोर्स की बात की थी या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात कर रहे हैं। जैसे यूं कह दें अपन, ये अपने पास कोई ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के सभी जो वर्टेक्सेस हैं उन पर चार्ज हमने रख दिया है इक्वल प्लस Q। अब यूं कह दिया जाए इसका जो सेंटर है उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कैलकुलेट करके अपने को बतानी है। ठीक है, तो यहां देखो ये जो साइड से इनके, ये साइड है A, ये साइड अगर A है तो 10 तक आपने कई सारे थ्योरम्स पढ़े हैं, ये भी आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो इनकी हम बाद में बात करें, एक बार हम इन सबको सब इक्वल हैं तो मैं कितना एज्यूम कर लेता हूं सबको x। अब ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड, इसको मैं कह देता हूं कितना E1, ड्यू टू दिस E2 और ड्यू टू दिस E3। ठीक है, E1, E2, E3 इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें, E1 इक्वल्स टू कितना आएगा k Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही E2 कितना आएगा वही सेम k Q अपॉन एक्स स्क्वायर, E3 कितना आएगा वही, चार्ज एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम, k Q अपॉन एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं E1, E2, E3 ये तीनों के तीनों क्या है इक्वल है, और जब तीनों इक्वल अपने पास में आ रहे हैं तब अपने को क्या करना है, सेम ये वेक्टर का 11th क्लास में जो टॉपिक है अपना वेक्टर, उस वेक्टर जैसा क्वेश्चन ये बन गया। तो यहां से अपन, मैं इन तीनों को एज्यूम कर लेता हूं E के इक्वल, तो सेम ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, एक इधर और एक इधर, E एंड E, और ये जो एंगल है 360 तीन पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये कितना 120, ये एंगल भी कितना 120 और ये भी कितना है 120। अब इनमें से किसी भी दो को आप सोल्व कर लें, जैसे ये जो सबसे ऊपर है इन दोनों को मैं सोल्व करूं, सोल्व करने के लिए 11th क्लास में एक फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, ऐसा अपने पास में एक फॉर्मूला है। तो R इक्वल्स टू P की जगह पर अपन क्या लिख दें E, और Q की जगह भी क्या लिख दें E, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E, कोस कितना लिखेंगे 120, एंड वैल्यू ऑफ कोस 120 इज -1/2, 2 तो कैंसिल, इधर से माइनस E स्क्वायर तो अंडर रूट 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर कितना आया
√e² और e मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट जो इनके बिल्कुल यहाँ मिड में आना है उसकी वैल्यू भी कितनी e। जब उसकी वैल्यू भी e आ गई है तो ये जो दोनों वेक्टर्स रह गए हैं इनका रिजल्टेंट आ गया। अब इनको नहीं देखना है। अब अपने पास में दो वेक्टर्स हैं E डाउनवर्ड एंड E अपवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट में है तो रिजल्टेंट आप जानते हो कितना होगा, E नेट इक्वल्स टू E माइनस E, मतलब कितना आएगा 0। यानी हम कहेंगे इस ट्राइंगल के सेंटर पर, सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 0। इस टाइप से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाली क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। और जो इस पर सुपरपोजिशन थ्योरम यानी मल्टी चार्ज सिस्टम है वो भी हम सोल्व करके बता सकते हैं। किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है लेंथ पर, लेंथ कह दो या डिस्टेंस कह दो, किस टाइप से डिपेंड करती है चार्ज पर, ये भी अपन यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। तब तक देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।